अब गुजर कम्युनिटी के पढ़े लिखे यूथ जो है वो भी सड़कों पर आकर जो है पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं और अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। मज़ीद आप देख सकते हैं कि मेरे साथ गुजर कम्युनिटी के नौजवान हैं जिनका ये कहना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही बलबूता था, यानी कि एसटी का दर्जा हमें था, उसी के लेकर जो है हम आज तक जी रहे हैं और अब बात जो है हमारे एसटी दर्जे पर आई है और हम जो है सड़कों पर निकलते रहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आसिफ हुसैन है। मैं स्टूडेंट हूँ, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि पिछले कुछ अरसे से जो है रूमर्स चल रहे हैं कि मरकज़ी सरकार जो है कुछ अपर कास्ट्स को एसटी स्टेटस का दर्जा दे रही है। बर्दाश्त कर पाएंगे? ये तो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम जो है मार्जिनलाइज्ड इलाकों से रहते हैं, हम जो है पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं। हम बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त करके इन सिटीज़ में आते हैं, कर्जा उठा के या फिर हॉस्टल्स का क़याम करके या किसी के घर में रह के हम जो है अपनी तालीम को आगे चलाते हैं। हमारे जो वालिदैन वगैरह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि अगर हमें आप उन कम्युनिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे जिनके मतलब बड़े बड़े अफसरान हैं या जो पहले से ही रूल कर रहे हैं, उनको अगर हमारे 10% एसटी कोटा में शामिल करेंगे तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि अभी जो है कुछ पिछले 30-40 साल से हम जो है थोड़े एम्पावर हुए थे एसटी स्टेटस की वजह से, हम भी इनके जो है पार आने लगे थे। लेकिन अब जो है रूमर्स शुरू होने लगे हैं कि हमारे इसी कोटा में है जो कि बाकी कास्ट्स को शामिल, अपर कास्ट्स को शामिल किया जाएगा। इसे कहीं ना मंजूर नहीं, यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसे कहीं ना कहीं हम और 70 साल पीछे चले जाएंगे। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम आदिल हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आदिल साहब, क्या मजबूरी हुई कि आपको प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आना पड़ा? जैसे कि वो ये कुछ सालों से देखा जा रहा है कि एसटी लोगों का जो हकूक़ है वो उनसे छीने जा रहे हैं, और आज भी ऐसा ही एक इशू जो है सामने आ गया है, जो एसटी का इशू है। एसटी का इशू जो हक हमारा था, गुजर लोगों का जो हक था, वो हकूक़ उनसे छीना जा रहा है और वो उन लोगों को दिया जा रहा है कि जो इसके लायक नहीं थे। मैं ये बात ऐसे कह सकता हूँ कि हम जो गुजर लोग हैं, हम पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं। आज भी देखा जाए, आप पहाड़ों पे चढ़े, आप जंगलों में जाए, आप दूर के इलाकों में जाए, दूर दराज जहाँ गाड़ी, जहाँ बिजली नहीं होगी, वहाँ आपको गुजर लोग दिखाई देंगे। आप देखिए होटलों में जाइए, आपको अगर 100% बाकी की कम्युनिटी है और उसमें आपको 2% जो है कम्युनिटी गुजर से दिखाई देंगे। आपको गुजर लोग कहीं भी हाई फाई किसी होटल में या रेस्टोरेंट में दिखाई नहीं देंगे। आप देखिए शहरों में पढ़ने वाले लोगों को जो है एसटी दे रहे हैं, उनका जो है कह रहे हैं कि उनको 4 ही % है, हम कह रहे हैं उनको 40% दीजिए, लेकिन जो हमारा 10% है उसके साथ छेड़छाड़ हमें नहीं मंजूर रहेगा। आपसे समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान रशीद है। इमरान साहब, क्या मसला है, क्यों एसटी के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे थे? सर, एसटी के लिए हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये राइट है और हम अपना हक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा हक है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना। सियासतदान कहते हैं कि अब पहाड़ी कम्युनिटी भी जो है वो गुजरी की तरह रहना सहना है उनको भी जो है इस तरीके की रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इनको ऑलरेडी एसटी मिली होती, ऐसा कुछ नहीं है। आप गुज्जर कम्युनिटी के लोगों को देखो, कहीं भी वो मतलब कहीं भी नहीं है। और रहा इनका ये बोल रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हम जहाँ से हमारे जो लीडर्स हैं, जो वो जहाँ से जीत के आ रहे हैं, वहीं पे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल गलत है। अगर वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं, अगर अपर क्लास के जितने भी वो लोग हैं उनको आके एसटी में डालेंगे तो पीछे बचेगा कौन? आप सबको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं तो पीछे बचने वाला कोई नहीं। दे देते हैं ये एसटी, पहाड़ी को दर्जा एसटी का दे देते, क्या कहेंगे? सर, बिल्कुल भी ये ना काबिल बर्दाश्त है। हम अपना हक, हमें मांगना भी आता है, हमें छीनना भी आता है, हम ये जानते हैं। और हम यूथ हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, और हम बिल्कुल मतलब हाँ, जहन्नम में जाने के लिए हम नहीं तैयार हैं, लेकिन इतना है कि सुप्रीम कोर्ट तक, जंतर मंतर तक हम जहां भी लड़ सकेंगे हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। जनाब, आपसे समझने की कोशिश, कहाँ से आप? जी, मैं तहसील कालाकोट, ज़िला राजौरी से यहाँ आए, क्या मजबूरी? मेरा नाम अब्दुल रशीद गोरसी। मैं अर्ज़ करूँगा आपकी वसादत से, मैंने 2014 में हमने सरकार का साथ दिया। रविंदर रैना जी की बात कर रहे थे आप, बीजेपी का हमने डट के मुकाबला किया, साथ दिया। हमारे कैबिनेट मंत्री अब्दुल गनी कोहली साहब बने, हमें ये लगा कि हमारा कुछ न कुछ बनने वाला है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, सोच के मुताबिक ये है कि मैं इस वक्त भी गुरेज से आया हूँ। मैं इस वक्त कालाकोट से नहीं आया, मैं खाना बदोश हूँ। आज भी मेरा डेरा रास्ते में है। बीजेपी को एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, इनको स्कूल देने चाहिए थे, इनको हॉस्टल देने चाहिए थे। अरे भाई, इस कौम को अगर आप आगे लाने चाहते हो तो इनको हॉस्टल दो, इनको स्कूल दो, ताकि इनके बच्चे पढ़ें। और आपने लड़ाना शुरू कर दिया पहाड़ी को
गुजर से और गुजर को पहाड़ी से डोगरे। अरे भाई दे दो हमें कोई आपके घर से, हमारे घर से नहीं जाएगा, अलबत्ता हमारे 10% को ना छेड़ा जाए। हमने अगर बीजेपी का पिछले दिनों में हमने दिया था इनका साथ, और हमारी जो जंगलों में झुग्गी बनी हुई है उनको उखाड़ दिया, और रैना जी ने कहा मैं 35,000 कोठे बनाऊंगा। अरे रैना साहब कहाँ कोठों की बात करते हो, आपने जो बेचारे रह रहे हैं जंगलों में उनकी वो जो झुग्गियाँ थी उनको भी उजाड़ दिया। आपके जो गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड या जंगलात के वो जाके, आपको पता है फॉरेस्ट वाले जब जाते हैं तो क्या हालत होती है, अनपढ़ लोग हैं हमारे बेचारे सादे सीधे, जिस पर हमें एसटी स्टेटस मिला था। ये भी कहते हैं गुजर हमारी जान है, शान है, गुजर कम्युनिटी जो है सबसे ज्यादा प्यारी है। तो आप गुजर कम्युनिटी के साथ इसलिए प्यारी है कि गुजरों ने 2014 में इनका साथ दिया था। हमने कैबिनेट, गुजर कम्युनिटी क्या करेगी? गुजर कम्युनिटी क्या करेगी? गुजर कम्युनिटी को मर मिटना चाहिए अपने एसटी के लिए। हाँ, एसटी का ये है कि अगर एसटी देते हैं पहाड़ी को दे दो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे हक के साथ मत छेड़ा जाए। अगर खाना बदोश इस वक्त हमारे जो जम्मू से कश्मीर की तरफ मुँह करते हैं वो 10 लाख के आसपास हैं। आप मीडिया के जरिए देख सकते हो हमारी जितनी भी बैकें हैं, बारामूला हुई, डिस्ट्रिक्ट गुरेज है, बांडीपुरा है, अपने तलेल का एरिया है, आपका ये सोनामर्ग का एरिया, करगल ले तक लोग जाते हैं। अरे भाई अगर आपको इनको सुधारना है तो स्कूल दे दो, तालीम अगर देनी है, अगर गुजरों को तालीम देनी थी तो कम से कम इनको सुधारो। और आपने क्या मुद्दा उठा लिया है, गुजर पहाड़ी, पहाड़ी गुजर। अरे भाई दे दो, हमें नहीं है कोई, लेकिन कम से कम हमारे हक के साथ मत छेड़ो। हमारा तो ये मानना है। रही बात हमारे जो सीधे साधे लोग हैं बेचारे, आज भी हमारे गुजर लीडर जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके अपने हक को समझो, क्योंकि अपने मफाद के लिए गुजर कौम को मत भेजो। मंजूर नहीं है आप? बिल्कुल नहीं मंजूर। कब तक जाएंगे? हम मुश्ताक बुखारी साहब की बात तो नहीं कहेंगे, जहन्नम तक तो नहीं, अल्लाह ताला हमें ना जन्म मिल जाए, उन्हीं को ले जाए जन्नम तक, लेकिन हम अपना हक लड़ेंगे हक के लिए। खैर देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से गुजर कम्युनिटी जो है अपने हक इंसाफ के लिए लड़ती है और कहाँ तक आखिरकार ये जाते हैं। जिस तरीके से अफवाहें ये हैं कि जल्द ही पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, और अगर एसटी का दर्जा पहाड़ी कम्युनिटी को जाता है तो गुजर कम्युनिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।